हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कुछ कंपाउंड्स जिनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्केलाइन अर्थ मेटल से जो बनते हैं। अब मैंने एल्कली मेटल्स में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास लिथियम है वो एनामोलस बिहेवियर शो करती है मैग्नीशियम की तरह, क्योंकि वो डायगनली रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं। वैसे हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, वो डायगनली रिलेशनशिप में प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम के साथ, जो हमारे पास यहाँ 13 ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट है। दो ये पी ब्लॉक में आता है, लेकिन क्योंकि डायगनली बेरिलियम के साथ यही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों सेम बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए बेरिलियम अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स की तरह प्रॉपर्टी को शो नहीं करता और उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल भी कंसीडर नहीं करते। अब इसमें हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले तो बेरिलियम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि या तो वो अपने ग्रुप के मेंबर्स से डिफरेंट होगा, और साथ ही अगर वो डायगोनल रिलेशनशिप में एल्यूमिनियम के साथ प्रेजेंट है तो मतलब वो कुछ तो सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज के साथ। तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सिमिलैरिटीज और जो इसके अदर ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ डिफरेंशिएशन, तो इनको हम अलग अलग से वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखते हैं इसके बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ। सबसे पहले तो बेरिलियम का एटॉमिक और आयनिक साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू इसके बाकी के अदर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और बेरिलियम कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं कर सकता मोर देन 4, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन बाकी के जो इसके ग्रुप मेंबर्स हैं वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास फर्दर डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाता है। इसकी वजह से वो उसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। तो एक ये भी इसकी डिफरेंशिएशन है इसके बाकी अदर ग्रुप मेंबर के साथ। सबसे पहली तो इसका साइज स्मॉल होता है, एंड सेकंड जो है वो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है और बाकी के ग्रुप मेंबर्स इसके 6 शो करते हैं। और जो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब बोथ एसिड भी बिहेव कर सकते हैं एज ए बेस भी बिहेव कर सकते हैं, जबकि जो इसके बाकी ग्रुप मेंबर्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो ऐसे नहीं होते। अब देखते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ जब डायगोनल रिलेशनशिप में प्रेजेंट है तो वो उसकी तरह सेम प्रॉपर्टीज कैसे शो करता है। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज। सबसे पहले जो बेरिलियम एटॉमिक रेडियस होता है बेरिलियम आयन का, वो 31 पिकोमीटर होता है, सिमिलर होता है एल्यूमिनियम आयन से। सबसे पहली सिमिलरिटी आती है बेरिलियम भी एल्यूमिनियम की तरह एसिड से जल्दी रिएक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड फिल्म बन जाती है जिसकी वजह से एसिड इस पे जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता। सेकंड आती है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं एक्सेस ऑफ एल्कली में तो वो बेरिलेट आयन देता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, जो हमें एक्सेस ऑफ एल्कली में रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनेट आयन देता है। BeOH4 ये हमारे पास बेरिलेट आयन है आफ्टर जब हम एल्कली में इसके हाइड्रोक्साइड को एल्कली में रिएक्ट करवाते हैं, एंड एल्यूमिनियम देता है हमें AlOH4 नेगेटिव। अब एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है वेपर फेज में, एक ये भी सिमिलरिटी है। और इन दोनों के क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उनको यूज किया जाता है एज अ फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। अब फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एक रिएक्शन है जो हम नेक्स्ट जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के पास टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें ये बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन के साथ, ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी इनमें एक सिमिलैरिटी होती है। सो ये कुछ डिफरेंशिएशन थी बेरिलियम की अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ, और बाद में हमने देखी सिमिलैरिटी उसकी एल्यूमिनियम के साथ, जिससे हमें ये पता चलता है कि बेरिलियम क्यों एल्यूमिनियम के साथ
एनामोलस बिहेवियर शो करता है और उसके साथ डायगोनली रिलेशनशिप में प्रेजेंट होता है, जैसे लिथियम प्रेजेंट था मैग्नीशियम के साथ। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।